इंट्रोडक्शन दे दिया सभी पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है गाइज, अब हम आज नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन की ये फर्स्ट क्लास है मेरी। ठीक है गाइज, तो आप आराम से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और आप अपने नोट्स बना लीजिएगा साथ में। ठीक है गाइज, तो हम आज नाउन का जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन वाली क्लास स्टार्ट करते हैं कि नाउन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आता है उसकी डेफिनेशन आती है नाउन की। ठीक है, और नाउन का जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो आता है। ठीक है गाइज, तो हम नाउन की डेफिनेशन मोटे मोटे शब्दों में देख लेते हैं। जैसे कि नाउन इज ए वर्ड कैटेगरी विच इंडिकेट द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, क्वालिटी एंड एक्शन। कहने का मतलब क्या है, नाउन क्या होती है। नाउन एक वर्ड कैटेगरी होती है किसकी, जिसके अंदर क्या शामिल होते हैं, नेम ऑफ पर्सन शामिल होते हैं, थिंग्स मतलब वस्तुएं शामिल होती है, क्वालिटी शामिल होती है और क्या होते हैं, एक्शन शामिल होते हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो हम एक ट्रिक के तौर में हम कैसे याद रखते हैं नाउन की डेफिनेशंस, जो नेमिंग वर्ड है ना उनको ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम नाउन की जो ये पर्सन है, थिंग्स है, क्वालिटी है और एक्शन है, इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ये होते हैं नेम ऑफ पर्सन्स। नेम ऑफ पर्सन्स में क्या होते हैं, जैसे राहुल हो गया, नेहा हो गया और भी काफी सारे नाम हो गए। सभी चीजों के जो नाम है ना या सभी जो पर्सन्स के जो नाम है वो सभी इसके अंदर आएंगे। ठीक है गाइस, और सेकंड ऑप्शन में क्या है कि नेम ऑफ प्लेसेस, जैसे इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया, मुंबई हो गया, रामेश्वर हो गया। कहने का मतलब क्या है, जितने भी प्लेस के नाम है ना वो सारे इस कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे। ठीक है गाइस, और थर्ड ऑप्शन में क्या है, नेम ऑफ थिंग्स। थिंग्स में क्या आती है, जैसे बैग हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई, etc। कहने का मतलब क्या है कि सारी जो वस्तुएं है ना वो सारी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल की जाती है। और फोर्थ में क्या है, नेम ऑफ क्वालिटीज। क्वालिटीज के अंदर क्या होता है, जैसे होनेस्टी हो गया, डिसहोनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, इंटेलिजेंसी हो गई, ये सारी क्या है उस बंदे की क्वालिटी होती है। हर के अंदर जो क्वालिटी होती है वो इसी के अंदर शामिल की जाती है। और लास्ट में क्या है, नेम ऑफ एक्शंस। एक्शंस में क्या आता है, जैसे टीचिंग करा रही हूँ मैं, ये तो आपका एक्शन करा रही हूँ। जैसे बॉक्सिंग का कोई काम होता है तो वो भी क्या आता है, एक्शन में आता है। ठीक है गाइस, और क्या है, और स्विमिंग जो होती है वो भी क्या आती है, एक्शन में ही आती है। ये सारी चीजें क्या है, इसके अंदर ही शामिल होती है, एक्शन के अंदर। ठीक है गाइस, तो हम नाउन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा। अब आगे देखते हैं, अब हम इसके क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि नाउन के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं जब नाउन किसी सेंटेंस में दिया होता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हम अगर नाउन की जो डेफिनेशन हमने लास्ट में पढ़े थे अगर उसके अकॉर्डिंग कोई वर्ड्स दिया है तो वो वर्ड क्या होगा, फिर नाउन होगा। ठीक है, और सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि आर्टिकल ए और एन के बाद ना नाउन हमेशा कहीं ना कहीं दिया होगा, तभी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हुआ मिलता है। एज सिंगल कभी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उस सेंटेंस के अंदर लास्ट के अंदर कहीं ना कहीं नाउन का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है गाइस, जैसे ये पढ़ते हैं कि राधा इज ए गर्ल, तो ये जो गर्ल है ना ये सिंगल कभी ए नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आर्टिकल सिंगल कभी नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा ही नाउन रहेगी। ठीक है, इस तभी हम नाउन की पहचान कर सकते हैं। और तीसरे नंबर में क्या है कि पजेसिव वर्ड्स। जो पजेसिव वर्ड्स होते हैं ना, जैसे माई है ये पजेसिव वर्ड है, जैसे माई सन हो गया, जैसे डियर हो गया, ठीक है गाइस, यूर हो गया। ठीक है गाइस, जैसे इन सब के साथ क्या आता है, नाउन ही दी हुई होती है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड यूज नहीं होते हैं। जब ये नाउन दी होती है तो हम पहचान सकते हैं कि पजेसिव वर्ड के बाद हमेशा क्या आती है, नाउन आती है। जैसे माई ब्रोदर है तो ये ब्रोदर क्या है, नाउन है। और माई सन में ये सन क्या है, ये भी नाउन है। ठीक है, और जैसे एक आवर स्कूल हो गया, ठीक है गाइस, तो ये आवर क्या है, ये पजेसिव वर्ड है, और ये स्कूल क्या है, ये नाउन हो गई। ठीक है गाइस, ये तीन तरीके की पहचान हमने देख ली। ये फोर्थ तरीके की पहचान में क्या है कि यदि हमें किसी वर्ड के बारे में श्योर है कि वर्ड का प्लूरल हो सकता है या ये जो वर्ड है ये प्लूरल है, तो वो भी क्या है, ये वो नाउन हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड हमारे सामने हमेशा दिया होता है, जो चिल्ड्रन वर्ड होता है ना, चिल्ड्रन वर्ड, वो क्या होता है, एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है गाइज, लेकिन ये है क्या, ये है तो खुद में एक नाउन ही, इसलिए हम इससे सभी तरीकों 5 नंबर जो आइडेंटिफिकेशन है नाउन का आइडेंटिफिकेशन वो देखते हैं कि 5 नंबर नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। 4 मैंने आपको बता दिए हैं, ये 5th नंबर है। ठीक है, जैसे कुछ निश्चित सफिक्स होते हैं जो नाउन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं।
और निश्चित सफिक्स होते हैं, ठीक है गाइस। फिक्स क्या होता है, हिंदी के अंदर फिक्स को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है गाइस। जैसे आई एस एम इजम लगा होता है, इस्ट लगा होता है, हुड लगा होता है, डम लगा होता है, नेस लगा होता है, तो ये सारे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, ठीक है गाइस। जैसे हैप्पीनेस हो गया, किंगडम हो गया, चाइल्डहुड हो गया, और एक जैसे टी होता है, टीनेज होता है, मेंट हो गया, एंस हो गया, इंस हो गया, ये सारे क्या है, ये फिक्स है। ये सारे क्या बनाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। और जिसके में टीएच लगा होता है, टी लगा होता है, शिप लगा होता है, री लगा होता है, जैसे फ्रेंडशिप हो गया और ग्रेरी हो गया, ये सब क्या है, ये सारे निश्चित क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं, जिनके साथ उनके क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं। लेकिन एक जो सफिक्स होते हैं जैसे ईआर हो गया, ओआर हो गया, एआर हो गया, ये सारे सफिक्स जिसके लग जाते हैं वो क्या बनाते हैं, एजेंट का कार्य करते हैं। ज्यादातर वो क्या करते हैं, एजेंट का कार्य करते हैं, ठीक है गाइस। धन्यवाद।